जी सर। सर, कल संभल के पीड़ित परिवारों के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लगभग 1.5 घंटे तक मुलाकात की। क्या कुछ रहा मुलाकात में, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, कांग्रेस हर पीड़ित के साथ है। राहुल गांधी जाना चाहते थे और प्रियंका जी जाना चाहती थी। राहुल जी ने बार बार एक ही बात कही थी कि पहले जो दर्द उनका है उसको साझा करेंगे। वहाँ जाने का हो नहीं पा रहा था और जिस तरह से उनके घरों के ऊपर पुलिस ने दबाव बनाया हुआ था, कल ला करके इन तमाम लोगों को हम लोगों ने मिलवाने का काम किया यहाँ। और करीब 1.5 से 2 घंटे रहे। बहुत आत्मीयता के साथ उन्होंने बात की और उन्हें हर तरह से सहायता का आश्वासन दिया कि आप लोग घबराओ नहीं, हम आपके साथ हैं। सर, जो पीड़ित परिवार है उनका माहौल अभी कैसा है? क्या अभी भी डरे बहुत डरे हुए हैं। देखिए, बहुत डरे हुए हैं, इस हद तक डरे हुए हैं कि उनको लाने के लिए बस आपको पता नहीं किस तरह से उन लोगों ने जो लेकर आए उन्होंने कितनी मेहनत की है। ये वही थे लोग जो निकाल कर उनको ले आए, मिलवा दिया। लेकिन ये ठीक नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में ही ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। देश के अंदर ये जो कुछ हो रहा है, ये आने वाले हम वक्त के लिए गलत परिपाटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र में ये सब चीज़ों का कोई जगह नहीं है। जिस तरह से विपक्ष को आप बिल्कुल क्रश करना चाहते हो, आप देख लीजिए जहाँ जहाँ इस तरह की कोशिश हुई, वहाँ वहाँ जिन्होंने की है उनको नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ पूरी संस्था को नुकसान हो रहा है। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोगों को आगे आना चाहिए। केवल एक संबल ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रहार लोकतंत्र के ऊपर है। उस लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। अगर संविधान ही नहीं रहेगा, लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, तो फिर तो यहाँ तानाशाही हो जाएगी। सर, जिन 5 लोग सभी जो हम बेहद करीब परिवार से आते हैं, नईम की बात करें, नईम अपनी माँ की अकेले देखभाल कर सकता है, उनकी देखरेख के लिए कोई नहीं है। कल इदरीसा जो उनकी मदर है वो भी आए थे, उन्होंने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। क्या वो फिलहाल बीमार, देखिए बहुत बीमार हैं वो। जी। उनको कोई, प्रियंका जी से उन्होंने बात की तो प्रियंका जी ने मुझसे कहा, बताया था कि उनको कहीं गांठ वाँठ है। अब उनको बुलाने का व्यवस्था करते हैं, उनके इलाज का जो भी हमसे हो सकता है। देखिए, हम लोग जो भी हो सकता है वो मदद करेंगे। हम कोई दिखावे वाले लोग नहीं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई, जितनी हमारी हैसियत होगी, जो हमारे से दम होगा, हम उतनी मदद करेंगे। सर, इंडिया सुप्रीम कोर्ट मूव कर रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव में जो नतीजे हैं, ईवीएम में धांधली देखिए, ईवीएम में तो कोई भी कुछ कहता रहा है, मैं तो मानता नहीं हूँ। मैं तो पहले मैं चुनाव भी जीत गया ईवीएम से ही, लेकिन मैं तब भी नहीं मानता हूँ। बदलनी चाहिए ईवीएम को। एक चीज़ के ऊपर जब प्रश्न चिन्ह लग रहा है पूरे देश के अंदर, लोग आवाज़ उठा रहे हैं। पूरे जितने विकासशील देश हैं, किसी विकासशील देश के अंदर ईवीएम से चुनाव नहीं होता। कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जो हैक ना हो सकती हो। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसा नहीं है जो हैक ना हो सकता हो। और जिसमें हैक होने की गुंजाइश है, फिर आप बार बार उसके ऊपर क्यों इतना फोकस किए हुए कि हम उसी से कराएंगे? अरे भाई, आप बहुत पॉपुलर हो, आपकी पार्टी की विचारधारा बहुत मजबूत है, आप बड़े दृढ़ निश्चयी हो, तो आप उसे एक बार त्याग के देख तो लो, पता चल जाएगा आप कहाँ खड़े हो, कहाँ नहीं खड़े हो। सर, इंडिया ब्लॉक ने जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करा है जगदीप धनखड़ के अगेंस्ट, चेयरमैन है राज्यसभा में ही। किरण रिजिजू ने इस पूरे मामले की निंदा भी की। रिजू साहब क्या कहते हैं क्या नहीं। अब सर, हाउस तो आप नहीं चलाना चाहते, हाउस तो आप नहीं चलाना चाहते, हाउस में आप बोलने नहीं देना चाहते। विपक्ष के पास और क्या रास्ता है बताइए आप? कल 2 दिन से सत्ता पक्ष, पहली बार होता है कि सत्ता पक्ष हाउस नहीं चलने देता। दिक्कत ये है कि विपक्ष हंगामा करे, समझ में आता है, लेकिन यहाँ तो सत्ता पक्ष हाउस नहीं चलने देना चाहता। सर, संजय राउत हैं शिवसेना के, ओपन है डिस्कशंस को लेकर, अनदर लीडर फॉर इंडिया ब्लॉक। राज्यसभा सांसद संजय राउत ट्यूसडे सेड दैट हिज पार्टी वाज ओपन टू डिस्कस इफ समवन आउटसाइड ऑफ द कांग्रेस पार्टी शुड लीड अपोजिशन इंडिया ब्लॉक। देखिए, मैं उस का पार्ट नहीं हूँ। जिस चीज़ का मैं पार्ट नहीं हूँ उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। सर, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है इलाहाबाद हाई कोर्ट से हेट स्पीच मामले को लेकर पीएचपी के इवेंट में, तो आप उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही गंभीर विषय है और इस विषय का सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। चूँकि न्यायिक व्यवस्था के ऊपर अगर सवालिया निशान लगेंगे तो फिर देश के अंदर बचेगा क्या? सबसे ज़्यादा हमें तो भरोसा ही न्यायालय के ऊपर है। न्यायालय की आस के अंदर तो बैठे हैं, तो न्यायालय के ऊपर ही अगर भरोसा टूटेगा या कमज़ोर पड़ेगा तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा संस्था का। तो ये सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए।